श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान् देवराहाय नमः। ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभव। हमें अपने जीवन में 3 बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली बात कि हम वेद विहित जीवन जिएं। वेदों के अनुसार वेद क्या कहते हैं, हमें किस प्रकार से जीवन जीना है, उन्होंने एक रास्ता हमें दिखाया है, सिखाया है, तो हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए। अगर आपको वेद का ज्ञान नहीं है तो जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, वो जिस रास्ते से गए हैं, ये न महाजनो गता स पंथा, आप उस रास्ते पर चलिए। और तीसरी बात बताते हैं कि अगर आपको यह भी नहीं मालूम है कि महाजन कौन से रास्ते से गए हैं, तो आप क्या करिए, आपके गुरुजनों ने जो भी बातें बताई हैं उस रास्ते पे चलिए। गुरु की दया, गुरु की कृपा कब होती है? जब आपकी श्रद्धा परिपक्व होती है। बिना श्रद्धा के कभी भी आपको गुरुजन नहीं मिलेंगे। भले ही आपके पास सब कुछ हो, कितनी भी भौतिक चीजें हों, लेकिन अगर आपके पास श्रद्धा नहीं है तो याद रखिए गुरु की प्राप्ति कभी नहीं होगी। और अगर हम इन रास्ते पे, इन लोगों के रास्ते पे नहीं चलते हैं तो बहुत बड़ी संभावना है कि हम जिंदगी में जो सही रास्ता है, जो सही मार्ग है, उससे च्युत हो जाए और हम क्या करने के लिए आए थे कुछ और ही करके चले जाएं। तो इन 3 बातों का हमें अपने जीवन में विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए आज हम आपको रामचरितमानस में बालकांड में प्रवेश कराते हैं, जहाँ हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु की वंदना करते हैं। उसके पहले 5 देवों की बातें करते हैं। हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में 5 देवों के पूजा की प्रधानता है, जिनमें गणेश जी हैं, माँ दुर्गा हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान शंकर हैं और आदिदेव भगवान सूर्य हैं। इन देवताओं की पूजा की विशेष प्रधानता है। इसके बाद तुलसीदास जी अपने आँखों में गुरु के चरण रज का अंजन करके फिर जो भगवान का रामचरित्र है उसका वर्णन करना चाहते हैं। और उस वर्णन में पहली बात क्या करते हैं, पहले किसको प्रणाम करना चाहते हैं, उसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनकी लेखनी लिखती है। बाबा जी कहते हैं, बंदऊ प्रथम
बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। श्री राम जय राम जय जय राम। तो सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ब्राह्मणों की, जिनको उन्होंने भूदेव बताया है कि जो ये पृथ्वी है इसके अगर कोई साक्षात देवता है, चलते फिरते देवता है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनकी हम अनुभूति कर सकते हैं अपने प्रत्यक्ष नेत्रों से, तो वो ब्राह्मण हैं। उनकी उन्होंने प्रार्थना किया है और कहा है कि ये जो हमारा मोह से जो हमें अज्ञान होता है, उस सब बातों को ये हमसे दूर करते हैं, ताकि हम सही रास्ते पर, सही मार्ग पर चल सकें। उसके बाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संतों को प्रणाम करते हैं और उनके विषय में बाबा जी की लेखनी लिखती है। बाबा जी कहते हैं, सुजन समाज सकल गुण खानी करऊ प्रणाम सुप्रेम सुबानी। श्री राम जय राम जय जय राम। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत समाज को, जिसको उन्होंने सुजन बताया है, जो सुंदर जन है, जिनकी सुंदरता हमेशा झलकती है उनके कर्मों से, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है हमारे लिए, आपके लिए। एंड ऑल द एक्टिविटीज, all the action done by these saints, these sages, they are for the welfare of, for the well-being of the people and in whole, the whole society. And they never discriminate anybody without their tribe, without their religion, without their creed, without the caste. It's for everybody. That's why they deserve the highest order of respect on this planet, and we must pay our homage and respect to them all the time. तो इस तरह से उन्होंने संतों की वंदना की है और आगे संतों के विषय में बताते हैं कि संत हैं क्या। तो बाबा जी कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू। श्री राम जय राम। तो बाबा जी बताते हैं कि जो ये संत है, समाज है, ये आनंदमय है, ये कल्याण स्वरूप है। और जैसे तीर्थराज प्रयाग है, वैसे ही ये संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के रूप में है। अगर हमें इनका दर्शन मिलता है, हमें इनका सानिध्य मिलता है, तो समझिए कि हम तीर्थराज प्रयाग में स्नान कर चुके हैं। और आगे बाबा जी बताते हैं, राम भक्ति जहाँ सुर सरधारा सरसाई ब्रह्म विचार प्रचारा। श्री राम जय राम। तो भगवान राम की जो भक्ति है उसको उन्होंने गंगा जी के धारा की उपमा दिया है, और जो माँ सरस्वती हैं उनको जो ब्रह्म का विचार हमारे मन में आता है उसकी उपमा दिए हैं, तथा माता यमुना जी को जो ये त्रिवेणी संगम है उनके विषय में कहते हैं कि ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका
इसका निर्णय करती हैं, इसका फल देती हैं, और हमारे जो भी कर्म हैं सारे कर्मों का फल देने वाली यह है। तो इस तरह से जो ब्राह्मण हैं, जो संत समाज हैं, जो सदैव हमारे कल्याण के लिए, हमारे समाज के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए सदा तत्पर हैं, उनका हमें उच्च कोटि का सम्मान करना चाहिए और सदैव उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हर हर महादेव। जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।